हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए आप देख सकते हैं कक्षा 9th और पाठ का नाम है आपका अध्याय 3 है ये, और पाठ का नाम है चुनावी राजनीति। ये आपका राजनीति का चैप्टर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम आपके लिए आज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अब इसमें 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, उसका सही उत्तर आपको इसमें से 4 विकल्पों में से चयन करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि भारत में कितने अंतराल, कितने वर्ष के अंतराल आम चुनाव होते हैं? 5 वर्ष के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए देश में अधिकतम सीटें हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम सीटें 552 हैं, लेकिन जो वर्तमान में है सीटों की संख्या लोकसभा की वो 543 है। ठीक है, अधिकतम सीटें आप देख सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम सीटें की बात होती है तो वो अधिकतम सीटें कितनी हो जाएंगी? 552। और यदि लोकसभा सीटों की बात होगी तो फिर जो वर्तमान में है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। ठीक है, यानी कि इसमें 543 जो अभी जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं और अधिकतम सीटें की बात होगी तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 552 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही बातें याद रखना है, यानी वर्तमान में लोकसभा की सीटें की संख्या पूछेंगे तो फिर आपका उत्तर होगा 543। ठीक है, और यदि अधिकतम लगा हो इसमें तो आपका उत्तर होगा 552। ठीक है, अब इसमें अधिकतम लगा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 552 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया है, यानी कि लोकसभा चुनाव 1977 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 84, यानी पूरी सीटें हैं जो लोकसभा की सीटें जो वर्तमान में हैं वो आप की हैं 543। ठीक है, कितनी है? 543 हैं। ठीक है, इसमें से आप देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए 412 सीटें हैं। यानी कि पूरी टोटल अभी जो वर्तमान में 543 सीटें हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखिए, यानी वर्तमान में कितनी है? 543। ठीक है, जो पूरी टोटल ओवरऑल भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या है। अब इसमें से आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए कितनी है? 84, एससी के लिए है 84। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए कितनी है? 412 सीटें। ठीक है, यानी सामान्य वर्ग के लिए 412 हैं और एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है? आप देखेंगे इसमें ये है आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कितनी सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की? 80 सीटें हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और कितनी है? 80, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, इसको हम निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसमें बनना है आपको नई दिल्ली है, ठीक है। यह राष्ट्रीय चुनाव आयोग को क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग भी पुकारते हैं, यानी इसका नाम निर्वाचन आयोग भी है और चुनाव आयोग भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह, इसमें बनना है आपको बनना है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी भर सकते हैं आप, प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार के लिए, इसमें बनना है आपको आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? पूरी 543। अब इसके बाद में आपको अगला प्रश्न है, सत्य अवलेख असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये सत्य हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने रुपए खर्च किए जा सकते हैं? 25 लाख, ठीक है। एक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर कितने रुपए खर्च किए जा सकते हैं चुनाव में? 25 लाख, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी आम चुनाव कब होते हैं? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के अंतराल से। अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी चांदनी चौक जो दिल्ली में स्थित है, भारत में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का है। तो ये आपका चांदनी चौक सत्य हो जाएगा। यानी सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र भारत में कौन सा है? चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें हर वोट का बराबर मूल्य होता है, ठीक है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका हर वोट का मूल्य बराबर होता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? सही जोड़ी बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सही जोड़ियाँ हैं आपकी। तो सही जोड़ियों को आपको क्या करना है? ये आप देख सकते हैं, ये आपको मॉड्यूल पेपर में मॉड्यूल की जो किताब आई है उसमें 84 नंबर पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट चैप्टर चुनावी राजनीति। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या। यानी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है, तो इसको आपको क्या करना है? आमने सामने लिखना है जोड़ियों को। सबसे पहले यहाँ पर डैश करेंगे आप, और इसका उत्तर इसमें से देखना है आपको। पहले ई डालेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने ई डाली है, और आपको भी डालना है। और
इसके बाद में लिख लेना है आपको 230, ठीक है। यहाँ पर देखिए 230 लिखा है, तो इसमें गलती आपको नहीं करना है, जोड़ियों को क्या करना है, आमने सामने लिखना है। यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल 230, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसके आगे डैश करेंगे, पहले इसमें लिखेंगे, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर देखिए गलती हुई है, इसको बाकी जगह होना चाहिए था दा, ठीक है। ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। लोग राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 250, तो इसमें बाकी जगह क्या होना चाहिए था, ये बाकी जगह आपको डालना है दा, ठीक है। तो इसमें 250 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार की आयु, तो इसमें आपको डैश करना है, यानी कि वोट डालने की आयु भारत में क्या है, 18 वर्ष है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपको सबसे पहले आ लिखना है और इसकी जगह क्या आगे लिखना है, 18 वर्ष, यानी मतदान करने की आयु कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु भारत में 18 वर्ष है, ठीक है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इनके लिए अलग अलग आयु है, यानी वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डैश करेंगे पहले और इसके आगे लिखेंगे, आप देखेंगे सा लिख दिया मैंने, और इसके बाद में 25 जनवरी, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी वोटर डे कब मनाते हैं हम, यानी 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। यानी 26 जनवरी मनाते हैं हम हर बार, गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाते हैं, इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो उसको अपन याद रखेंगे तो अपन ने जल्दी याद हो जाएगा कि 25 जनवरी को वोटर डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डैश करेंगे यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 नंबर डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे लद्दाख, ठीक है। जो हमारा उत्तर में केंद्र शासित क्षेत्र है, तो वो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। अब जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं हम, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था, तो इनका नारा था गरीबी हटाओ का। लोकसभा चुनाव में कौन से सन की बात हो रही है, 1971 की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची क्या है, तो मतदाता सूची क्या होती है, उसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं की सूची होती है, उसको हम मतदाता सूची कहते हैं, और कभी कभी इसको हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। वोटर लिस्ट या मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट जो वो होती है जिसमें सभी हमारे जो मतदाताओं के नाम होते हैं, और मतदाता सूची भी उसी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो हमारा प्यारा भारत देश है, यानी विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति में खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उपचुनाव कहते हैं। यानी किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उस समय जो खाली पद होता है उसके लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपचुनाव के नाम से उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने फीसदी थी,
तो 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत थी, यानी फीसदी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12%। ठीक है, ये मॉड्यूल पेपर में इसका जो शिक्षक है मार्गदर्शिका है उसमें इसका उत्तर गलत दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12%। तो ये थे आपके इस पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें बहुत सारी मेरी सामाजिक विज्ञान की वीडियो डली हुई हैं, तो मेरे चैनल पर आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।